आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक के अहम सुर्खियों पर। इजराइल गजा में नई आरजी जंगबंदी के लिए तैयार। मुकम्मल जंगबंदी तक हमास का बातचीत से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में जंगबंदी पर वोटिंग में एक बार फिर की ताख़ीर। मुल्क में कोरोना और सांस की दीगर बीमारियों के केसेस में इजाफा। मरकजी वजीर सेहत ने जायजा मीटिंग की। सेहत की सहूलियात और खदमात की तैयारियों का लिया जायजा। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट ने गांधी मुजस्मे के सामने आज किया एहतजाज। चैम्बर, लॉबी और गैलरियों में जाने पर भी पाबंदी आयद। लोकसभा सेक्रेटरीट का नया फरमान। सरहदी जिला पूंछ के सुरनकोट में पुलिस कैंप अहाते में पुरस्कार धमाका। धमाके से अहाते में खड़ी कुछ गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। और श्रीनगर में 59 करोड़ घोटाला मामले में साइबर पुलिस की कार्रवाई। साइबर पुलिस कश्मीर ने 5 मकामत पर मारे छापे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दस्तावेजात किए जब्त। और अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क की कुछ रियासतों में कोविड-19 समेत सांस की बीमारियों के मामलात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके पेश नजर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने सेहत की सहूलियात और खदमात की तैयारियों का जायजा लिया है। मरकजी वजीर सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए सेहत और एडिशनल चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत और तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने 2 रोज कबल रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा कि वो सांस की बीमारी के बढ़ते हुए केसेस और मुल्क में कोरोना वायरस के नए JN1 किस्म के पहले केस की निशानदेही के दरमियान मुसलसल निगरानी रखी। मीटिंग के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पताल के बिस्तरों, वेंटिलेटर्स, अद्वियात, तशखीसी और दीगर इंतजामात और निगरानी के इकदामात का भी जायजा लिया गया। मरकजी सेहत सेक्रेटरी सुधांश पंत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को लिखे एक खत में उनसे कहा कि वो मुल्क में कोविड-19 के केसों में इजाफे और JN1 वेरिएंट के पहले केस के सामने आने के पेश नजर मुसलसल निगरानी रखे। खत में रियासतों से कहा गया है कि वो मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के जरिए मुश्तरका कोविड-19 के लिए नजरसानी शुदा निगरानी की हिकमत अमली के बारे में तफसीली रहनुमा खतूत की मौसर तामील को यकीनी बनाए। कबाली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लिमान ऐवान में बहस के बजाय हंगामा कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें मुअत्तल किया गया है। सदन तो सबके लिए है, तो इन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, न देश की जनता पर, न लोकतंत्र पर और न ही सदन पर। सर, बहुत अहम चीज ये है कि जिस तरह से आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि बिल पास होने चाहिए, अहम बिल पास होने चाहिए, लेकिन फिर भी बिल अटके हुए हैं, बहुत सारी चीजें अटकी हुई हैं, तो वो आखिर कैसे होगा? कैसे देश के लिए फैसला अच्छा हो, इसलिए सदन में जनता चुन के भेजती है। इस पर चर्चा करना चाहिए, चर्चा से भाग रही है। सर, आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए आप पहाड़ी बिल भी लेकर गए, रिजर्वेशन बिल लेकर के आए, तो लोग वहां देख रहे हैं आप लोगों को। जम्मू कश्मीर की जनता को पहाड़ी बिल का इंतजार है, कब तक होगा? इस सदन में, इस हंगामे के बीच तो शायद नहीं होगा। देखिए, ये सारी चीजें सरकार चाहती है कि बेहतर एवं प्रभावी ढंग से देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों को ऐसे कानूनों के माध्यम से लाभ मिले जिससे कि देश प्रगति करे। तो सर, देश प्रगति करने वाले बाधक के रूप में ये सारे आज दिखाई दे रहे हैं।
सदन तो सबके लिए है, तो इन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, न देश की जनता पर न लोकतंत्र पर। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के लीडर हरीशदेव सिंह ने गुज़िश्ता रोज होने वाली ऑल इंडिया इत्तेहाद मीटिंग पर कहा है कि मीटिंग के दौरान ये तय हुआ है कि आने वाले इंतखाबात एक साथ मिलकर लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादुल ख्याल किया। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से खुसूसी बात करते हुए किया। पूरे मुल्क में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात हुई है और 28 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज हम वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवा रही यहाँ, ये दे आर ट्राइंग टू यूज इट एज ए पॉलिटिकल फायर क्रैकर to garner votes in other states, which is highly unjustified. जम्मू कश्मीर का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरी स्टेट्स में वोट हासिल करने के लिए, और एक गलत नैरेटिव जम्मू कश्मीर को लेकर तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। यहाँ पर एक सवाल और लूंगा सर मैं आपसे, बहुत अहम सवाल है। क्या इस मीटिंग के अंदर आप लोगों ने 370 और 35A जैसे अहम इशू को उठाया कि अगर कल सरकार इंडिया अलायंस की आ जाती है तो क्या 370 35A पर पॉजिटिव हैं वो आप लोगों के साथ में वापसी कराने में मदद करेंगे? देखिए, इसमें 370 और 35 का कोई जिक्र नहीं हुआ इंडिया अलायंस की कल की जो मीटिंग हुई है। तो सर वो जम्मू कश्मीर की आवाम तो वही सुनना चाह रही थी कि 370 और 35A पर तो आप लोग कुछ कम से कम बात करें। वही मुद्दे इसमें डिस्कस हुए हैं जिनके ऊपर एक कॉन्सेंसस बन सकता था। तो इस वक्त जो ज़्यादा हमें एक ज़रूरत थी डिस्कस करने की और जिनके ऊपर ज़्यादा चर्चा हुई है वो यही है कि किस तरीके से हम मिलजुल कर चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बेरोज़गारी का आलम यहाँ पैदा किया पूरे मुल्क के अंदर, महंगाई जो उन्होंने बढ़ाई हुई है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और लोगों को अपने बुनियादी सुविधाओं से वंचित जिस तरीके से किया जा रहा है, ये बहुत अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई है। और एक साथ चुनाव लड़ने की बात वहाँ उसके ऊपर ज्यादा फोकस। क्या जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PDP है, NC है, ANC है, आप लोग हैं, कांग्रेस है, तमाम मिलकर एक साथ इस बार लड़ रहे हैं चुनाव, उम्मीद की जा सकती है? देखिए, वहाँ ये भी बात हुई है इंडिया अलायंस की मीटिंग में कि रियासती स्तर पर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज में वो आपस में बैठेंगी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और आपस में भी वो सलाह मशवरा करेंगे, सीट के बंटवारे को लेकर बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। कोशिश ये रहेगी कि एक के मुकाबले में एक कैंडिडेट दिया जाए। दे शुड बी वन ऑन वन। हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहा है जिस तरह की बयानबाजी अक्सर NC और PDP की तरफ से होती है, तो वो हालात नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी उनमें होंगे। तो अक्सर ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ मैनेजिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। किस तरीके से हम इनको मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से एक कंसेंसस बना सकते हैं, इसके ऊपर। और बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां पर 59 करोड़ घोटाला मामले में अब साइबर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। साइबर पुलिस कश्मीर ने 5 मकामात पर छापे मारे हैं और छापों के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेजात जब्त किए जाने का दावा किया जा रहा है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि साइबर पुलिस कश्मीर की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर गुज़िश्ता रोज श्रीनगर के करण नगर इलाके में जो एक निजी कंपनी है जिसके हवाले से कहा गया था कि 59 करोड़ रुपए का घोटाला जो हुआ है, जो वादी कश्मीर के कुछ नौजवानों से, लोगों से उन्होंने पैसे हड़प लिए हैं और उसके साथ साथ ही वो रकम 59 करोड़ रुपए बनता है। इस सिलसिले में अब साइबर पुलिस कश्मीर की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर उस न सिर्फ उस कंपनी के दफ्तर को सील किया गया है बल्कि साइबर पुलिस कश्मीर की जानिब से वादी के मुतअद्दिद मकामात पर छापेमारी की गई है, जहां पर कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ कुछ अहम दस्तावेजात जब्त करने का दावा किया गया है। जहां पर कल भी
मुतासरीन ने बाज़ाब्ता तौर पर कंपनी और कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ तहरीरी शिकायत भी दर्ज की है और इसके साथ साथ ही श्रीनगर के अंदर उन्होंने एहतजाज भी किया है और पुलिस को इस हवाले से मुतालबा किया कि उन मुतासरीन उनके खिलाफ जो लोग इस कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में अब पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर साइबर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा, जो गुज़श्ता रोज जो घोटाला सामने आया था 59 करोड़ रुपए का घोटाला, उस सिलसिले में अब माना जाता है कि एक तो उनका दफ्तर भी सील कर दिया गया है और उसके साथ साथ ही वादी के मुतअद्दिद मकामात पर शहर श्रीनगर के साथ साथ दीगर कई इलाकों में छापेमारी हुई है, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए हैं, कुछ अहम दस्तावेजात भी उनके हाथ लगे हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल का दिन आपने देखा होगा कि जो लोग, जिन लोगों ने कंपनी जिसे क्यूरेटिव सर्वे कहा जाता है वहां पे इन्वेस्ट किया था, उनको डंप किया गया। करीबन 60 करोड़ रुपए लेके ये कंपनी फरार इस वक्त है। हालांकि कल शाम से ही साइबर पुलिस जो है एक्शन में आई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ कल शाम को उन्होंने करण नगर में इनका ऑफिस सील किया था और उसके बाद जो है बाकी जो हंट है उनको पकड़ने का वो शुरू किया गया था। हालांकि एफआईआर भी लग चुका है इसमें और जिन लोगों की ये कंपनी है उनको ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। हम आज सुबह जो है एक बार फिर से साइबर पुलिस एक्शन में देखी और करीबन 5 जगहों पे कश्मीर में जो ये रेड डाली गई और गालिबन जो सोर्सेज से पता चल रहा है कि गालिबन ये वही जो इसमें कुछ लोग मुलाजिम थे, उनके घरों पे जो छापामार कार्रवाई है। और ये भी सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि जिन लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है इस कंपनी का, जिन लोगों की वजह से प्रमोशन मिली है इस कंपनी को, उनके घर पे भी जो है उनके घर पे भी ये कार्रवाई हुई और ऑलरेडी उनको जो है समन किया गया है साइबर पुलिस की तरफ से पूछताछ के लिए। तो ताहम कुल मिला के जो हम देखा जा रहा है कि जहां पे रेड डाली गई है वहां से जो कुछ गैजेट जो है अगला इलेक्ट्रॉनिक वो जब्त किए गए हैं। उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो वहां पे थे उनको भी जब्त किया गया है। ताहम साइबर पुलिस की तरफ से जो है जो लोकेशन या एग्जैक्ट लोकेशन जो इन जगहों की है जहाँ पे डाली गई, जिनके घर पे डाली गई, उसकी कोई उन्होंने रिवील नहीं किया। हालांकि ये जो इतलात हम दे रही है सिर्फ सोर्सेज के हवाले से हम बता रहे हैं कि कहाँ पे ये रेड हुई है। फैसल, जरा ये भी बताएगा, ये भी जराये के हवाले से खबर आ रही है कि जो इस कंपनी के साथ जो मकामी लोग थे जो काम कर रहे थे उनके घरों पर भी ये छापामारी हुई है। देखिए, सोर्सेज से यही मालूम हो रहा है कि जो कुछ उनके जो अपने वो क्लोज एम्प्लॉयज थे जिनके साथ वो शेयर सब कुछ करते थे या जो उनके कांटेक्ट में काफी टाइम से थे, उनके घरों पे भी है छापामार कार्रवाई हुई। हालांकि कल जो दफ्तर के पास जो मुलाजिम सामने आए थे उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ मुलाजमत करने के लिए यहाँ पे आए थे, हमें भी सैलरी मिल रही थी, ताहम हमें उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि ये फ्रॉड था सही था, हमें बस सैलरी मिल रही है। फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन साइबर पुलिस भी बड़े जोर शोर से करे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये उन लोगों का पैसा है जो गरीब है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने घर वालों से पैसे लिए हैं, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अब जब उन बच्चों ने सुना कि ये फ्रॉड है तो पिछले 2 दिन से वो हॉस्पिटलों में है, वो स्ट्रेस में है, उनमें काफी ज्यादा मुश्किलात हैं। वही कुछ ऐसी भी औरतें हैं जिन्होंने अपना जायदाद, अपना सोना बेचकर इन्वेस्टमेंट किया है, उनका भी पैसा गया है। और कुछ लोग ऐसे भी है, नौजवान है, जिन्होंने लोन निकाला है बैंक से और वही लोन उन्होंने फिर वहां पे इन्वेस्ट किया है। कुल मिला के देखा जा रहा है ये जो पैसा है उन लोगों का है जिनके पास कोई सहारा नहीं था। कुछ लोगों ने लोन निकाला, कुछ लोगों ने अपना जायदाद बेचा, कुछ छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने इवन अपना स्कॉलरशिप इसमें भर के जो है ये इन्वेस्टमेंट की थी, उनको फ्रॉड किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर सीरियसली साइबर पुलिस इसको लेती है या जो एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसी, वो इसको सीरियसली लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो पैसा है वो वापस आ सकता है। फिलहाल एफआईआर लग चुका है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब देखने वाली बात होगी कब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी और कब तक उन एक्यूज्ड को जिन्होंने ये 60 करोड़ रुपया गरीब नादार आवाम का खाया है कब वो वापस आएगा। और उसके साथ साथ जिन यूट्यूबर्स या जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का प्रमोशन किया है, हालांकि उनकी तरफ से वर्जन आता है कि हमें पता नहीं इसके बारे में ये फ्रॉड था, हमने बस प्रमोशन किया, उनको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था कि क्या कहीं इससे कोई फ्रॉड ना हो, क्या ये हकीकत में किसी सवाल का जवाब देने के बाद कोई पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं आखिर पर एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो कंपनी के मालिक थे, कंपनी के बड़े लोग थे, ये क्या वादी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक था कि इनका ताल्लुक बिरून रियासत से था? देखिए, जो एफआईआर सामने आया है, एफआईआर में 2 नाम जो है वो बिल्कुल जिस तरीके के वो नाम है वैसा साफ पता चलता है ये साउथ इंडिया के रहने वाले हैं, साउथ इंडिया के लोग हैं।
और उन्होंने यहाँ पे कुछ टाइम पहले ये कंपनी यहाँ पे डाली थी। पहले जो है अच्छे तरीके से चलाया ताकि लोगों में ट्रस्ट बढ़ सके, वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके। मुलाजिमों को लाया, मुलाजिमों को अच्छे तरीके से सैलरी दी, बोनसेस दिए, उनको फायदे दिए। अब जैसे ही लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे एक अच्छा खासा अमाउंट उनके पास जमा हो गया, उसके बाद वो भाग गए, वो उन्होंने राह फरार इख्तियार कर लिया, अब वो भाग गए। ये कश्मीर के नहीं है, जो वहाँ पे मुलाजिम है, जिनके जो मेन मुलाजिम है या सीनियर एम्प्लॉय जिनके थे, वो कश्मीर के। और जो ये कंपनी के मालिक जो है, वेबसाइट के जो मालिक है, वो बाहर के और गालिबन वो साउथ इंडिया के रहने वाले हैं। वहां से वो यहाँ पे आए थे कंपनी को लेके, जिसके बाद उन्होंने आम लोगों को यहाँ पे जो है फ्रॉड किया, उनको डब किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर गुज़श्ता रोज जो मामला सामने आया था, जहां पर एक निजी कंपनी की जानिब से करीब 60 करोड़ रुपए का जो चूना लगा है, जो मकामी लोग हैं उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किए थे कुछ पैसे, डबल यानी कि दुगना पैसा 15 दिन में जो डबल पैसा, उस चक्कर को लेकर 59 करोड़ रुपए का चूना लग गया और कंपनी के मालिक जो कंपनी के लोग थे वो वहां से फरार हुए हैं। ताहम अब साइबर पुलिस की जानिब से इस पर कार्रवाई की गई है, कई मकामात पर छापे, और माना जाता है कि 5 मकामात पर छापे मारे गए हैं, और जहां पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ कुछ अहम दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से उस दफ्तर को फिलहाल सील कर दिया गया है। सरहदी जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके में पुलिस कैंप के इहाते में एक पुरस्कार धमाका हुआ, लेकिन किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जराये का कहना है कि धमाके से पुलिस जो 6th बटालियन के कैंप में जो खड़ी गाड़ियां थी, वहां उनके शीशे टूट फूट का शिकार हुए हैं। धमाके की वजह से ये सरहदी जिला पुंछ के सुरनकोट का इलाका है, जहां पर पुलिस कैंप के इहाते के अंदर रात के दौरान ही गुज़श्ता शब एक पुरस्कार धमाका हुआ, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आपको बताते चले कि जो दौरान शब ये धमाका हुआ, इस धमाके में जो इहाते के कैंप में जो खड़ी गाड़ियां थी उनकी खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं, जबकि धमाके की आवाज आसपास के इलाकों में भी सुनाई दी गई है, जिससे इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया। ताहम पुलिस धमाके की नवियत के बारे में तफ्तीश कर रही है और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की जा रही है। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त है सुरनकोट से आकाश मलिक। आकाश, जरा तफसीलात कीजिएगा, ये जो धमाका पुलिस कैंप के इहाते के अंदर धमाका हुआ है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कोई जानी नुकसान या किस तरह का ये धमाका है, पुलिस ने इस हवाले से क्या कुछ बयान में कहा है? जी, और मैं आपको बताता चलो, देर शाम को ये एक पुरसरार धमाका जो है आर्मड कैंप के अंदर होता है। उसके बाद जो है सुबह जब पुलिस और इंडियन आर्मी और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसीज और तमाम वो आला ऑफिसर इस वक्त उस स्पॉट पे हैं और इस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन का बहुत अब जारी है। उसके साथ साथ ये भी बताता चलो कि ये एक ना सुरनकोट के बिल्कुल म्युनिसिपल कमेटी के अहाते के अंदर ही एक जो है आर्मड का एक दस्ता आता है, जिसके अंदर ये पुरसरार धमाका हुआ है। जानी या माली कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जो फॉरेंसिक की टीम जो है एफएंस की टीम वो भी मौके पे पहुंची है और वहां पे से जो है सैंपल भी उठाए हैं। पुलिस की तरफ से अभी तो कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, लेकिन कहा यह जाता है कि इस 2 महीने में ये दूसरा धमाका है। आज से 1 या 1.5 महीने पहले भी सुरनकोट में शिव मंदिर के अंदर ये एक धमाका होता जिसमें भी कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज 1 महीने में दूसरा धमाका हुआ। जी जमशेद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश मलिक तफसीलात फराहम करने के लिए। सुरनकोट से बता रहे थे जहां पर आर्मड पुलिस का जो कैंप है वहां उस इहाते के अंदर ये धमाका हुआ है। धमाके में अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम जो इहाते के अंदर जो खड़ी गाड़ियां थी उनके शीशे टूट गए हैं और इस वक्त जो पुलिस जो तहकीकाती टीम है वो मौके पर मौजूद है। तहकीकात की जा रही है कि ये धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। ये गुज़श्ता शब दौरान शब ये धमाका हुआ है। इससे पहले भी माना जाता है कि एक माह कबल भी इसी तरह का एक पुरस्कार धमाका एक मंदिर के नजदीक हुआ था और आज ये दूसरा धमाका इस तरह का, लेकिन आज का धमाका जो ये पुलिस कैंप के इहाते के अंदर हुआ है, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जिला पुंछ की तहसील मंडी के मुख्तलिफ मकामात पर महकमे बिजली की जानिब से तश्कील दी गई टीमों की जानिब से छापामारी की गई है, जिस दौरान कई हीटर स्पाइलर्स के साथ साथ दीगर हीटिंग गैजेट्स गरू से जब्त किए गए हैं। इस हवाले से महकमे बिजली के जूनियर इंजीनियर ने कहा है कि इलाके से 12 लोगों की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही थी कि इलाके में बिजली की
कटौती होती रहती हैं, जिसके सबब लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे, जिसको देखते हुए तश्कील दी गई टीमें जगह जगह घरों में छापेमार कर रही हैं ताकि जो लोग गैर कानूनी तौर पर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बॉयलर हीटर का इस्तेमाल करते हैं उनसे बॉयलर हीटर जब्त किए जाएं ताकि लोगों को बिजली की सहूलियत बआसानी फराम की जा सके। उन्होंने कहा कि अगर बावजूद इसके जो लोग बॉयलर और हीटर का इस्तेमाल करते हुए पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमें काफ़ी दिनों से ये यहाँ इस इलाका जात से जो है शिकायत हो रही थी कि पावर नहीं चल रही है, रात को जो है कभी फेस होता है, कभी ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है, कभी हमारा जो कंडक्टर है वो स्नैप हो जाता है। तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनाब अख्तर साहब हैं, उन्होंने एक टीमें तश्कील दी हैं हर एरिया में तो और सर्च करने के लिए जो हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है जिसके अगेंस्ट बॉयलर और हीटर और इलीगल के तकरीबन हमने 50 से 100 हीटर और बॉयलर रिकवर किए हैं। रिकवर करके जो उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, बाकी जो हमारा जो भी बचा है वो उसको हमने जो अपने स्टोर जो ऑफिस स्टोर है उसमें हम इसको वहाँ जब्त करके रखेंगे। अगर इस पे जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में जहां सबसे ज्यादा एप्पल हाइड एंड स्टिकी और रागिब लोग हो रहे हैं, वहीं अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ड्राई फ्रूट के हाइड एंड स्टिकी और अपना तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पुलवामा के तिरछल इलाके में कुछ काश्तकार महकमे बागबानी के ताउन के साथ ग्राफ्टेड अखरोट के हाईटेक नर्सरी कायम की है, जिसकी मदद से अब अखरोट की क्वालिटी और मार्केट को काफी फरोग मिल रहा है। पिछले कई सालों से जहां बादाम और अखरोट की पैदावार में कमी देखने को मिल रही थी, वहीं अब नई टेक्नोलॉजी की मदद से बादाम और अखरोट के साथ दीगर फल फ्रूट को भी फरोग मिल रहा है। इसमें बहुत फायदा मिलता है हमको, जो मतलब पहले हम बनाते थे, अब जो डिपार्टमेंट ने हमें इस साल इसमें माली मावनत भी किया और डायरेक्शंस भी दे दिए उन्होंने हमको, अब अच्छा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ने की तवक्को है क्योंकि अब जो नया हम ये आपको पता है इस वक्त जो पिछले 4-5 साल से एप्पल पे हमारा जो फोकस था हाई डेंसिटी प्लांटेशन में, अब उस ज़मरे में और 12 क्रॉप भी लाए गए हैं जिसमें वॉलनट भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारा। तो वॉलनट के लिए भी अब हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए जा रहे हैं जिसमें जो नई नई वैरायटीज़ है वो इम्पोर्ट होके आएंगी और नए तरीके के एक अच्छा प्लानेट ऑर्चर्ड। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुच्चे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।